और कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि नहीं देकर घिरे अखिलेश यादव अब पिछड़ों को मनाने की कोशिश में जुट गए हैं। एसपी अब प्रदेश में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने जा रही है, तो वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी पर एक जाति धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। कल्याण सिंह को अखिलेश यादव श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर उनकी तमाम आलोचना हुई। तो उधर इसको लेकर ओबीसी वर्ग में भी एक गलत संदेश गया था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी पिछड़ों के मुद्दों पर एक बार फिर अग्रेसिव होने की कोशिश में है और इसके लिए समाजवादी पार्टी 14 से 20 सितंबर तक यूपी के अलग अलग जिलों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करेगी। इस सम्मेलन का मकसद ज्यादा से ज्यादा पिछड़ी जातियों को एसपी के साथ जोड़ना है। उसकी बात जो है पिछड़ा वर्ग का जो सम्मेलन होगा वो कार्यकर्ताओं को, क्योंकि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय पर आधारित सबसे मजबूत पार्टी है और हम ये समझते हैं कि आज सामाजिक न्याय पर संविधान पे जो हमला है उसको बचाने के लिए कमजोर तबकों को जो है खड़े होना पड़ेगा। तो उधर समाजवादी पार्टी की इस मुहिम को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक जाति जमात की राजनीति करती है। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को उसी राह पर ले जाना चाहती है। मुख्तार अंसारी के भाई को पार्टी में शामिल करने का मकसद क्या है? एक जमात को खास संदेश देने का मकसद नहीं है क्या? जात की राजनीति, जात के गढ़ बनाने की कोशिश एक बार फिर से समाजवादी पार्टी कर रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि उत्तर प्रदेश में उनके लिए जगह नहीं बची है। यूपी में जातियों को लुभाने के लिए तरह तरह के सम्मेलन कर सभी पार्टियां अपना दांव फेंक रही हैं, लेकिन आखिर में गोल तो जनता को ही करना है और वो किसके पाले में जाएगा ये तो चुनाव ही बताएंगे। अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। और 2022 की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने आज से बूथ विजय अभियान का आगाज कर दिया है। जेपी नड्डा, सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में अभियान की शुरुआत की गई। चुनावी जंग को जीतने के लिए बीजेपी का हमेशा से बूथ स्तर से मजबूत करने पर जोर देती रही है। वैसे भी ये माना जाता है कि बूथ जीतने से ही चुनाव में जीत मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह एवं लगन उत्तर प्रदेश के भविष्य की कहानी के बारे में स्पष्ट संकेत देता है। 22 के सियासी संग्राम को जीतने के लिए बीजेपी की तैयारियां टॉप गियर में हैं। मिशन यूपी के लिए बीजेपी ने बूथ विजय अभियान की शुरुआत कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ विजय अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी प्रयागराज में और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज में मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल लखनऊ से जुड़े थे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा गाजियाबाद से कार्यक्रम में जुड़े। इस दौरान 27,700 शक्ति केंद्रों पर कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुल 15 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शक्ति केंद्रों पर मौजूद थे। मेरा आग्रह बूथ के अध्यक्षों से पन्ना प्रमुख के घर घर जाकर कार्यकर्ता बनाना है, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष के पक्ष में खड़ा होंगे। जब अध्यक्ष के पक्ष में खड़ा होंगे तो लंदन की धरती पर भी जय श्री राम का नारा लगेगा और अयोध्या में भी जय श्री राम का नारा लगेगा। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि बूथ पर विजय से ही 2022 में भी विजय सुनिश्चित होगी। आगामी चुनाव भी हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों, विकास कार्यों और परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं के समर्पण एवं सामर्थ्य पर जीतेंगे। बीजेपी के बूथ विजय अभियान को लेकर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है कि जो ये उत्तर प्रदेश में 2017 से जो झूठ अभियान है उसकी पोल खुलनी है, क्योंकि जब आप बूथ पे जाओगे तो बूथ पे जो लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, वो पेंशन याद करते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की, वो एमएसपी याद करते हैं। सवाल ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, जब आप बूथ अभियान पे जाओगे तो झूठ अभियान का जवाब आपको जनता बहुत जल्द देने वाली है। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी हमेशा से बूथ स्तर पर खासा जोर देती रही है। मिशन यूपी के लिए भी बीजेपी ने बूथ विजय अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी जहां हर बूथ पर 100 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रही है, वहीं बूथ स्तर को मजबूत करके 2022 में जीत को भी सुनिश्चित करना चाहती है। टीम न्यूज़ स्टेट। यमुना